Good morning, all of you, and welcome again to our physics class. And that class is Jagat Sir Physics class. And today we are going to start some interesting article. That article we have studied in class 10th. Student, today we have easiest article of this chapter. इस चैप्टर के सबसे इजी जो आर्टिकल्स हैं आज हमारे पास हैं, ठीक है। तो आज का दिन आपको बिल्कुल बोर नहीं करने वाला, ठीक है। आज का लेक्चर आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको टिप्स पे याद हो जाएगी वो चीज, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास काफी इजी आर्टिकल है। आप बड़े प्यार से पढ़िए उसको, ठीक है, और आपका आर्टिकल कवर होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मार्कर चूज कर लेता हूं भाई, 2-3 मार्कर तो चाहिए यार, है ना। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चा पार्टी, अब तक इस चैप्टर से पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट और एक चैप्टर हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैट में हमने किया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आके मैंने कहा कि यार यहां तो चार्जेस मोशन में है और उन्होंने कंस्टिट्यूट किया, क्या करंट कंस्टिट्यूट कर लिया, करंट उन्होंने बना दिया, ठीक है। करंट से जुड़ी हुई डिफरेंट चीजें भी हमने पढ़ी, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, जैसे कि किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो वायर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट रेजिस्टेंस मेजर करने के हमारे पास तरीके थे, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के हमारे पास तरीके थे, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को निकालने के तरीके थे। तो वो सारी की सारी बातें अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। हालांकि मैं रिवीजन में चल रहा हूं, लेकिन फिर भी इससे पहले वाले चैप्टर में जो मैंने फोर्स ढूंढ के निकाली थी, दैट फोर्स हैज very important role and that force is F is equal to Q into E. That force you have to keep in mind, F is equal to QE. इस फोर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हम रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फील्ड के कारण। हाउ मच फोर्स विल ए पार्टिकल एक्सपीरियंस? दैट इज F is equal to Q into E. ये तो सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज QE, है ना भाई बच्चों। आज मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड में वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं सीधा। तो F इज इक्वल टू होगा आपके पास QVB sin थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसके साथ हमें डील करना है। देखो सीधी बात, बिना घुमाए फिराए सीधा आप याद रखोगे F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। कहानी खत्म, ठीक है। अब इस कहानी को थोड़ा सा तरीके से लिखना है, थोड़ा फिजिक्स की टर्म में बात करनी है, थोड़ा न्यूमेरिकल में भी जाके सोचना है कि कैसे कैसे हम वर्क करेंगे भाई, बताइए हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये 3 एक्सिस कंसीडर किए, ये देखिए ऐसे, ये एक्स एक्सिस मैंने मान लिया, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और से ओरिजिन, एंड दिस इज वाई एक्सिस, and student x, y and z are mutually perpendicular to each other. This thing always you have to keep in mind. Okay guys, along x axis I have considered magnetic field. मैंने magnetic field जो अप्लाई किया है, this is along x axis. This is the direction of magnetic field along x axis. And let a charge particle is moving in xy plane. चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज है q, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड v, ठीक है भाई। अब देखो वेलोसिटी है, थीटा एंगल से इंक्लाइन एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं? ऑफ कोर्स यस, ठीक है। देन v का थीटा जो होगा वो उसके पास आ जाएगा v cos थीटा, और इसके पास आ जाएगा क्या, v sin थीटा। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। देखो भाई ये वेलोसिटी किसकी है? चार्ज पार्टिकल की है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन पे मूव कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल।
मेरी बात आप एक हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, जीरो होगा, ठीक है। और कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, करंट क्या होगा, जीरो होगा। हालांकि मुझे पता है इस बात का, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप जैसे कि करंट जो मूव करते हैं उनका मैग्नेटिक इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बिल्कुल। और जो मैग्नेट्स हैं उसके कारण करंट भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। दैट वी हैव टू स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि हमने पहला चैप्टर स्टडी किया चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा चैप्टर स्टडी किया चार्जेस इन मोशन, तीसरा चैप्टर स्टडी किया कि जो मूविंग चार्ज है उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, चौथा चैप्टर स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चारों के चारों चैप्टर्स की सीक्वेंस है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सही बात है ना। तो यानी कि इस हिसाब से ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो गया काम से। यानी कि अब यहां पे आपका जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे जेड एक्सिस आई हैव कंसीडर दैट फोर्स इज, वो बच्चों वाली बातें करने का क्या फायदा है यार। F is directly proportional to Q, F directly proportional to V sin theta, F directly proportional to B, नहीं करते ऐसी बातें, ठीक है। तो F is equal to डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं Q V B sin theta, साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा हो जाए जीरो, व्हाट इट मीन कि चार्ज पार्टिकल लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाली एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल लाई करना शुरू कर दे, तो कहानी कैसी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी कि नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, F इज इक्वल टू QVB sin 0 एंड sin 0 ऑफ कोर्स जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली एक्सिस पे अगर चार्ज पार्टिकल को आपने चलाया तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपनी बात। देखो अगर थीटा को आप 90 डिग्री कर देंगे तो आप मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जी। F मैक्सिमम आपके पास होगा QVB sin 90, ठीक है। मान लिया sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस चार्ज पार्टिकल ऑफ कोर्स has a velocity that is v, that we have considered a uniform velocity ना। हमने कैसी velocity consider करी है, uniform velocity हमने consider करी है। अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है, क्यों बनाया हमने इसको, ठीक है। क्या कोई यूज है क्या इसका, क्या ऐसे ही वैसे ही चलते चलते बना लिया है, बड़ा यूज है इसका भाई, धमाकेदार यूज है। पहली बात देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का काम करेगा फटाफट। कैसे करेगा कि B इज इक्वल टू, आपके पास क्या बनेगा यहां से, B इज इक्वल टू F अपॉन Q इनटू B बनेगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे M1 L1 T - 2। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम AT। वेलोसिटी क्या होता है, L1 T - 1 होता है कि नहीं होता। जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है उसे बचा लो। ये तो आपस में मर जाएंगे मिट जाएंगे, ये भी आपस में मर जाएंगे मिट जाएंगे। और दिस इज M1 T - 2 और A - 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 T - 2 A - 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है उसका नाम है टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट। इसकी SI यूनिट मैं लिख देता हूं, SI unit is Tesla. Tesla is the SI unit, and CGS unit, of course, CGS unit is Gauss. ठीक है, and 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss. ठीक है, this is the relationship between these two units. ठीक है, please note it down. After that we will move to our next concept. देखो, अब देखो जी, बात है कुछ ऐसी कि मुझे दिखा F is equal to QVB sin theta and force is always a vector quantity। तो आपके पास फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने F वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आप यहां पे मेरे को बताइए। इस फॉर्मूला को देख के मैं लिख सकता हूं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैं लिख सकता हूं भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप सभी मानते हो मेरे ख्याल से,
ठीक है, मेरे ख्याल से इस बात से सभी बच्चे सहमत होंगे कि F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप नहीं है सहमत तो मैं आपको बता दूं कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो आपके पास क्या था यहाँ पे, क्यू वी बी साइन थीटा था ना, मैंने चुपके से लिख दिया यार वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट इसको ऐसे लिखने का बेनिफिट क्या है, इसको ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है कि यहां से मुझे डायरेक्शन का पता लग जाता है। डायरेक्शन का पता कैसे लग जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to plane containing v vector and b vector। v वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, किसकी, फोर्स की। परपेंडिकुलर xy में लाई करते हैं, परपेंडिकुलर कहां होगा फिर, दिस इज अलोंग z एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी बनी, z एक्सिस वाली बनी। अब मेरे पास एक स्क्रू है, अच्छा है। अब देखो वेलोसिटी कहां पे थी और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है। देखो यहां पे रखो, ये वेलोसिटी वाला है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ना है तो कैसे घूमना पड़ेगा, इधर ऐसे। तो इसको ऐसे अगर मैं घुमाऊं तो ये कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। देखो इस स्क्रू को मैंने लिया, देख लो इस स्क्रू को मैंने लिया, इसको ना वेलोसिटी v आगे था मेरे पास, उसके बाद था b, तो v वाली जगह पे रखा और b की तरफ घुमाया तो ये कहां गया, अंदर की तरफ। यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है। मतलब यहां जो पार्टिकल्स हैं अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, ऐसे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, इनवर्स होगी फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लेमिंग बाबा भी आगे आए और फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल से हमें क्या बताया, देखिए सुनिए उसके बाद बड़े ध्यान से। अब देखो सुनो कि आपको क्या कहा गया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या कहता है, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या बताएगा, इसमें आपको उनको याद करना है जिनको आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, आप बच्चे मम्मी पापा से करते हैं यार, कहीं और मत सोचने लग जाना, ठीक है। तो अपना लेफ्ट हैंड लो, उस पे लिखो फादर, मदर और चाइल्ड, लिखा आपने, ऐसा लिखा। F thumb points in the direction of force, magnetic field M4 magnetic field, first finger points in the direction of magnetic field and central finger of course in the direction of current। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या कहता है, ये कहता है कि thumb points in the direction of force, first finger points in the direction of magnetic field and central finger represents the direction of current, represent the direction of current। This is Fleming's left hand rule। और देखो बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है केवल अपने नाम से एक रूल ही नहीं है, ठीक है, इसकी अच्छी इंपॉर्टेंस भी है आपकी फिजिक्स में, ठीक है। बहुत ही अच्छा रोल है इसका फिजिक्स में कि हम जहां जहां अब हम आगे जाएंगे, जिन जिन चैप्टर्स में, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में आगे जाएंगे, वहां कहीं ना कहीं एफ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। अब देखो ये तो थी एक छोटी सी बात जिसमें F इज इक्वल टू QVP sin थीटा बना हमारे पास। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी निकाल लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स भी निकाल ली हमने। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या था, QVP sin थीटा। अपने एक वर्ड याद रखना, F इज इक्वल टू QVP sin थीटा, और उस वर्ड पे आपको 5-6 बातें इकट्ठी कर देंगे जो बातें हम कर चुके हैं। अब इसी बात पे एक बात और भी बनती है, ये तो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल। अगर मैं इसकी जगह पे एक कंडक्टर ले लूं,
जिसकी नंबर डेंसिटी, चार्ज पार्टिकल की नंबर डेंसिटी n के बराबर। तो कहानी कैसी होगी? फिजिकल टू क्यूवी भी आया ना मेरे पास। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल यूज कर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मतलब एक पूरा कंडक्टर ले लेता हूं यार, सीधी सी बात बिना घुमाए, है ना। अगर मान लो मैंने ये कंडक्टर लिया, ये ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया मैंने कहीं, ये देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने दिखाया, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। इसकी एक्सिस के अलावा मान लो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, आई बी द करंट, या कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ चल रहा है यार, करंट बना रहा है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो, I इक्वल टू क्यू बाई टी, याद होगा सभी को। हाँ, तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो क्या बनाता है? करंट ही तो बनाता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। चार्ज पार्टिकल का चलना, चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो वेलोसिटी भी होगी भाई, ऑफ कोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, है ना। चलो ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैंने, ऐसे 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 ऐसे, है ना, और ऐसे, ये देखो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेंथ के साथ, इसका लेंथ हम मान लेते हैं, इस कंडक्टर का इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट लेंथ इज L, L इसकी लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हुई? इसकी वॉल्यूम हुई एरिया इनटू लेंथ। देखो इसी कांसेप्ट के साथ जोड़ना, इस कांसेप्ट को, बस थोड़ी सी राम कहानी है जो मेरे को बनानी है, वो राम कहानी में बना लूं, फिर आप कहना कि सर जी सही था। देखो सुनो भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी एक्सिस, या आप कह दीजिए कि इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाती है थीटा, है ना। ये आपके पास कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाती है थीटा। इसका रोल हो चुका है खत्म, इसको रब कर देना है। अच्छा जी, अब देखो जी, आपने क्या कहा, आपके पास अब एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास A है, जिसकी लेंथ आपके पास L है। मान लो लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, या नंबर डेंसिटी बोल दो यार इसको, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट, क्या वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, n बी द नंबर डेंसिटी। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है? नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, वॉल्यूम कितनी होगी उस कंडक्टर की? ध्यान से देखो, उस कंडक्टर की वॉल्यूम होगी एरिया इनटू लेंथ के बराबर। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आई? स्मॉल n एरिया इनटू लेंथ, दिस इज कैपिटल N। अब इस कैपिटल N का यूज कहां पे करूंगा मैं? इस कैपिटल N का यूज कहां पे करना है मेरे को? सबसे बड़ी बात है कि इसका यूज कहां पे करूं यार। मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं जब इलेक्ट्रोस्टैट में आया था, ताजा नया नया रंगरूट था मैं जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ना शुरू किया था ना, तब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उस कॉन्सेप्ट को आज मैं फिर से लेके आ रहा हूं, कह रहा हूं भाई साहब तेरी जरूरत है, आ जा तू। तो क्वांटाइजेशन का रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरे को बताता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। यहां पे मैग्नीट्यूड लेना है तो Q इज इक्वल टू एन, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा? एन के बराबर। यहां कितना था? Q के बराबर था। यहां Q की जगह क्या आ जाएगा? एन। तो फिर n की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है? n की वैल्यू है स्मॉल n इनटू a इनटू l इनटू e। तो अब ये वैल्यू आपके पास चार्ज हो चुका है इतना, ये वैल्यू उठा के रख दो यहां पे। चलो रख देते हैं भाई, देखते हैं फिर क्या आता है।
क्योंकि आपने F इज इक्वल टू Q, अब चार्ज Q कैपिटल Q V B साइन थीटा है ना आपके पास, चार्ज की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, Q इज इक्वल टू स्मॉल n एरिया इनटू लेंथ इनटू E इनटू V इनटू B इनटू साइन थीटा। अब आप मेरे को बताओ कि वेलोसिटी किसकी है, कंडक्टर है आपके पास, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल कौन है होता है कंडक्टर में, सॉलिड्स में कौन होता है चार्ज पार्टिकल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से एसोसिएट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने उसको पढ़ा है, और उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होता है ना। तो लिख दीजिए भाई, डर क्यों रहे हो, vd लिख दो, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज f। ये आपके पास आ गया रिजल्ट। लेकिन अब तक बात बनी नहीं है, जो मुझे चाहिए वो आया नहीं। कैसे आएगा मेरे को पता है, as we know the relationship between current and drift velocity, that is I is equal to NEAVD. I know about this factor. This is the relationship between current and drift velocity. I is equal to NEAVD. N be the number density, E is the magnitude of charge on electron. अच्छा, A be the area of cross section of the conductor and VD is the drift velocity. यहाँ ढूंढो, M भी है, E भी है, A भी है, NEA, VD भी है। इनकी जगह पे I लिख दो तो F is equal to बाकी बचा I L B sin थीटा। अरे ये तो एक और रिजल्ट बन गया हमारा, एक से भले दो से भले चार भी होते हैं, बट एक से भले दो। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पे हम एक और बना सकते थे, वो मैंने दिया बना। कहीं आप सोचो, अब आपके दिमाग में बड़े कहावतें आते हैं ना, आपके दिमाग में आया हो एक से भले दो से भले चार कर दो सर। ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं यार, अपनी मर्जी से, है ना, ऐसे थोड़ी ना बना सकता हूं मैं कॉन्सेप्ट को। तो फिर मेरे पास टॉपिक क्या बना कि F इज इक्वल टू I L B sin थीटा। अब देखो जी, अगर यहां पे थीटा जीरो हो जाए, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर? नो, देन आंसर इज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो होने का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट हैव द सेम डायरेक्शन, देन फोर्स इज जीरो। इफ थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच एंगल 90 हो जाए, तो फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम, दैट इज ILB। ओके गाइस, ओके। अब देखो, ILB को मैं बिल साइन थीटा बोलता हूं बहुत जगह पे, मैं जब काम करता हूं तो F इज इक्वल टू BIL बिल साइन थीटा, ये वाला नाम मैं इसको दे रखता हूं हमेशा, ठीक है। और बिल में लास्ट वर्ड आता है LL फॉर लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना बच्चा पार्टी। इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी बात देखो, दूसरी बात यहां से क्या है, F इज इक्वल टू I, वी कैन से दिस इज L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखो भाई, करंट की तो डायरेक्शन बन नहीं सकती ना, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, ठीक है। दैट्स व्हाई फ्रॉम हियर वी से L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। L हमने लेंथ को क्या ले सकते हैं, वेक्टर ले सकते हैं, ये वेक्टर ही तो लिया, लेंथ वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। और B वैसे वेक्टर होता ही है बेचारा। तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट दिखते ही मैंने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग L एंड B। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यानी कि एक कॉन्सेप्ट में हमने कितने बनाए, दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको समझ में आए कि नहीं आए, आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए फटाफट से और मेरे को बता दीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग रहा कि नहीं रहा। जो भी आपकी बातें हैं एक बार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को भी दिखा देगी कि मेरे कितने बच्चे हैं ऐसे जो यहाँ पे दिल से प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, शोभित जी आप आ गए, लवलीन भी आ गई, आरक्षण समझ में आया, यस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी गुड। गुरलीन, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इजी था गुरलीन बेटा ये काफी। मनिंदर क्लियर सर, किरणदीप कौर क्लियर, अभिनंदन सर क्लियर हो गया और अच्छा भी लगा वेरी गुड। गुरलीन क्लियर, जसलीन
क्लियर, आकृति, अर्शदीप, साहिल, इमरोज, अरमान भारद्वाज, मंजू, मंजोत, गौरी, गुरलीन, प्रशांत, प्रशांत भी आ गया, वेरी गुड, गीतांशी, मनरीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेहा, शाबाश नेहा, ऑल डाउट्स क्लियर सर। देखो बच्चों, अब हम आपको रिवीजन क्लास दे रहे हैं, है ना, और रिवीजन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये टॉपिक से आप निकल चुके हो, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मूड नहीं होता, मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं कभी ना कभी, है ना, ऐसा तो है नहीं मैं ऊपर से टपक क्या, टीचर ही टपक क्या, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कभी तो पढ़ता ही था, कभी तो आपकी तरह क्लासेस में बैठता ही था, एंड आई वाज ए बैक बेंचर, ठीक है। सोचते हैं तो आज ना बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि यार हम आज फिजिक्स के टीचर हैं और उस टाइम पे हमें फिजिक्स में कुछ नहीं आता था 11th-12th में, सही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने अच्छी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन में मैं जैम क्वालिफाई था, आईआईटी ग्रेजुएशन के बाद एमएससी में एडमिशन के लिए होता है, तो मैं आईआईटी क्वालिफाई था उस टाइम। तो मैंने एक डिफरेंस फील किया कि साइंसेस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है साइंसेस को पढ़ने का, अपने नोट्स बनाओ, स्टडी मटेरियल बनाओ, एक सिलेबस को अपने दिमाग में रखो कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज आने वाली है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस में ही पजल रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही क्लियर नहीं होता कि सिलेबस क्या है यार, क्या पढ़ना है, और पूछते भी हैं एक दूसरे से, बट जो जिनसे पूछते हैं वो कभी हेल्प नहीं करते। आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए कि सर जी हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बातें आपका टीचर ही आपको क्लियर करके देगा, ठीक है। एक नोट्स बनाओ, एक रेगुलरिटी लेके आओ अपने अंदर। जिस बच्चे में रेगुलरिटी आ गई, नोट्स बनाने की आ गई, समझ लो वो साइंसेस में बड़ा सक्सेसफुल आदमी है यार, ठीक है। साइंसेस में बहुत सक्सेसफुल है वो, ठीक है। हाँ, साइंस में अगर आपकी इरेगुलरिटी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी खराब है, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सभी बच्चे रेगुलर रहें। देखो बेटा, बहुत बार ऐसा होता नहीं, क्लास लेने का मन ही नहीं होता, लाइव क्लास आपकी चल रही है, आप बैठे हो आराम से, मैं कहता हूं आप आराम से बैठो, कानों में ईयरफोन लगा के बैठो, बट जगत सर को सुन लो कम से कम, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि आज हमने पढ़ा क्या था, किस टॉपिक पे हमारी बातें हो रही, कम से कम इतना पता आपको जरूर लगे ना बेटा। अच्छा, जो बच्चा हर रोज पढ़ता है, मैं आपको रिवीजन 100% श्योर है, मैं आपको हर चैप्टर की रिवीजन आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि मैं आपको रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन दूंगा मैं आपको। ऐसा होता है ना, प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल ही मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं, दिल से आप जुड़े हैं, तो बिलीव मी, मैं आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहें और कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही क्लियर करते रहें। देखो, एक के हमने 2 कॉन्सेप्ट बनाए आज, ऐसे ही मैं कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बना के आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट सबसे इजी बन जाएगा, ठीक है। मेरा एक रूल है बेटा, मैं जितना भी पढ़ाता हूं ना, वो ऐसा पढ़ाता हूं कि आपके टिप्स पे रहे, बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता होता, है ना, क्योंकि ज्यादा, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लिया करो भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कहीं आज कह दो जगत सर ने कहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो भाई, अब तक हमने जो जो बातें पढ़ ली, वो बातें मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एक मैंने पढ़ा है, बायोट और सर्वेंट ने मुझे बताया था कि एलिमेंटल करंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta डिवाइड बाय r स्क्वायर, आइडियल sin theta डिवाइड बाय r स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट मैंने अब तक ये किया है और एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी किया है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है F = QVB sin theta। और इसी के साथ भाईचारा दिखाते हुए मैंने किया F = बिल sin theta, बिल sin theta। और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जहां पे भी आ जाए, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दीजिए इनकी डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए। इनकी डायरेक्शन को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप फटाफट से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब मेरे को इस लॉ पे बेस्ड होके मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सर्कुलर कॉइल के लिए। अब सर्कुलर कॉइल मेरे पास है क्या? नहीं दिख नहीं रहा है कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल carrying current मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब देखो जी, आपके पास है ये वाली सर्कुलर कॉइल है एक ऐसे, अरे बहुत बड़ी सर्कुलर कॉइल है भाई, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है ऐसा। ये लो जी, करंट का फ्लो बहुत हो गया। इसका रेडियस हम मान लेते हैं जी कितना, यही सेंटर तक, बस इतना ही बनता है भाई। ये इसका रेडियस है स्मॉल r के बराबर, ठीक है। अब देखो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब तक मेरे पास जो है उसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ। और बायोट-सावर्ट्स लॉ मेरे को क्या कहता है कि भाई छोटी छोटी लेंथ एलिमेंट ले ले, ज्यादा ना हवा में ना उड़, छोटे लेंथ एलिमेंट ले ले। मैंने कहा भाई मेरे पास पूरा सर्कल है। कहता पहले छोटा सा लेके तो निकाल दूं। मैंने कहा ठीक है यार, मान ले तो इतना इरिटेट क्यों हो रहा है। डीएल लेंथ मैंने ले ली जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, यहां पे डीएल, ठीक है जी। अब आपको पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे। यहां से इसका डिस्टेंस भी r के बराबर है। अगर मैं L पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं L के लिए, तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। दिस इज द नॉर्मल टू द dl, है ना। तो आपके पास कंसेप्ट क्या बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा की जगह पहले लिख रहा हूं 90 डिग्री डिवाइड बाय r स्क्वायर। चाहे आप dl यहां ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो आप dl का नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और नॉर्मल और इसके रेडियस के बीच एंगल हमेशा क्या बनेगा, हमेशा हर सिचुएशन 90 डिग्री ही बनेगा एंगल, ठीक है। आप ये बात याद रखिए। अच्छा, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो dB इज इक्वल टू क्या है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, this becomes I dl divided by r square, where r is the radius। r जहां पे क्या है, रेडियस है। अब dB आया ना भाई, आपको क्या चाहिए, b चाहिए ना, तो b चाहिए तो समेशन ले लो। b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय r स्क्वायर भी लिख लो और I भी लिख लो, और समेशन लिख लो किसका, dl का। अब ये यहाँ पे dl, 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 सारे dl मिल जाएंगे, क्या बन जाएगी, सर्कल की कंप्लीट लेंथ। और सर्कल की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ इज 2 पाई r, 2 पाई से पाई 2 जा, एक r से एक r कैंसिल। देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब करंट का फ्लो कहां हो रहा है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, करंट का फ्लो, ठीक है, ऐसे हो रहा है करंट का फ्लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां रहेगी, परपेंडिकुलर, ऐसे। करल कहां हो रहा है, करल ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। अगर ऐसे होता तो ऐसे। तो यानी कि यहां पे डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मेरी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन रहेगी। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यार तुमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो निकाली है ना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में जाइए। गर्मी बहुत है, बच के रहिए, ठीक है ना। तो बताइए आज का लेक्चर हमारा कैसा रहा।
कमेंट बॉक्स में आइए फटाफट से और सुनते हैं आपकी बातें कुछ, ठीक है। चलो आओ, आज के लेक्चर के बारे में बताओ, कोई डाउट आया तो डाउट बताओ, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम मुझे बताते जाओ, शेयर करते जाओ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कराओ यार, कितना अच्छा चैनल है, सब्सक्राइबर है 400 बस हैं। आरक्षण नो डाउट सर, ऐश, जसलीन, बच्चों सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे चैनल को ना फैला दो भाई, आओ लगा दो, ठीक है। मनरीत को इट वाज रियली गुड सर, मनजोत वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग एंड सुपर, अरे अंशुल वेरी नाइस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू अंशुल। साई इंटरेक्टिव क्लास सर नो डाउट, गोरी नाइस लेक्चर सर, गुरलीन वेरी इंटरेस्टिंग, अरमान इंटरेस्टिंग। अरे यार मेरे चैनल को फैलाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा भाई, थोड़ी बातें तो करो यार, चैनल के लिए भी बातें करो ना। अंशुल वेलकम सर, थैंक यू बेटा। भाई चैनल के लिए भी बातें कर दो, कुछ दो बातें कह दो, कब से किया है सब्सक्राइब सर। अरे ऐश मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इसको फैला भी दो, ऑलरेडी सब्सक्राइब। हाँ थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नेहा इंटरेस्टिंग सर, गुरलीन ओके सर, थैंक यू बेटा। गुरलीन फैलाओगे इसको, अच्छा ठीक है फैला देंगे। अच्छा ऐश जैसे तुमने लिखा है ना फैला देंगे, वैसे मत फैला देना बेटा। हैं? हाँ गुरलीन ने सही कहा है, शेयर कर देते हैं सर, वेरी गुड। सब्सक्राइब फ्रॉम प्रीवियस ईयर सर, ओके अंशुल। गीताक्षी ओके सर, इमनंदन फैला दोगे आज, हैं वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर अच्छा रहा फिर, हैं और हमारी क्लास भी अच्छी गई है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। नेहा सब्सक्राइब, आकृति ओके सर, मनरीत ओके सर, पायल, अंशुल, गुरलीन बाजवा ओके बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अरमान ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, गुरलीन ने भी ओके सर, शेयर करते हैं। हाँ गुरलीन शेयर कर दो बेटा इसको। दमनजीत इंटरेस्टिंग क्लास सर, आरक्षण वालिया ओके सर, किरणदीप थैंक यू बच्चों। और कोई भी कमेंट करना चाहता तो 1 मिनट के लिए मैं वेट कर लेता हूं भाई। गुरलीन कौर कह रही है सब्सक्राइब कर दिया मैंने सर। मंजू चौधरी थैंक यू सर। अच्छा चलो आकृति थैंक यू बेटा। एमनंदन थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू बच्चों।